हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि दूसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी में आज पढ़ाएंगे शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया। कोट की अपक्रिया। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो शून्य कोट की अपक्रिया में इसको पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा कि इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, और यहाँ पर पढ़ेंगे शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसकी कोट क्या हो, शून्य हो। ऐसी अपक्रिया जिसकी कोट क्या हो, शून्य हो, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, अपक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो। शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं, या एक और परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों के सांद्रण का घात क्या हो, शून्य हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोट की अपक्रिया। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता का घात क्या हो, शून्य हो, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। या एक और परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाएगी। यानी कि 3-4 परिभाषा बना सकते हैं, या 3-4 परिभाषा इसको बता सकते हैं। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है
शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या एक और परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि जितने भी अभिकारक अणु होंगे उसकी उन सभी पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के सांद्रण का घात क्या हो? शून्य हो, तो शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण अभिकारक अणुओं के सांद्रण का घात शून्य हो, कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के सांद्रण का घात क्या हो? शून्य हो, घात शून्य हो, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे H2 प्लस Cl2, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह बनेगा 2HCl, यह हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है या हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन गैस यह भी गैसें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन अपक्रिया करके HCl बनाते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। और इसमें अपक्रिया की कोटि यह हो जाएगा शून्य। या ऐसे भी कर सकते हैं, अपक्रिया की दर यह समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2
के घाते 0 और Cl2 के घाते 0, यानी कि यहाँ पे घात क्या है, शून्य है। शून्य होने के कारण यानी कि यह बता रहा है कि न तो हाइड्रोजन की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, न तो क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित होगी। तो अब क्रिया की दर भी क्या होगी, वैसे ही रहेगी। तो इसलिए शून्य, इसे क्या कहेंगे, शून्य कोट की अपक्रिया कहेंगे। इसी तरह से कई ठो उदाहरण है। और दूसरी बात कि शून्य कोट की अपक्रिया हो चाहे किसी भी अपक्रिया की कोटि हो, उसमें क्या होता है कि याद करना होगा। अपक्रिया की कोटि निकाल नहीं सकते, क्योंकि यह पहले ही बताया गया है कि यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो प्रयोग तो यानी कि किसी अपक्रिया को देख के नहीं बता सकते कि हाँ वह किस वेग से अपक्रिया कर रहा है, किस पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से तो इसमें क्या होगा कि सभी उदाहरण को याद करना होगा कि कौन सा रिएक्शन शून्य कोट की अपक्रिया है, कौन सा रिएक्शन प्रथम कोट की अपक्रिया है, कौन सा रिएक्शन द्वितीय कोट की अपक्रिया है। इस तरह से सबको याद करना होगा, क्योंकि अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। और दूसरी बात की बता दें कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अब जो ही यूट्यूब पे वीडियो लोड होता है तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। इसी तरह से और भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा 2HI = H2 + I2। यह गोल्ड मतलब सोना उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो जो यहाँ पर अपक्रिया का वेग होगा, अपक्रिया का वेग, यह अपक्रिया का वेग समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI के घाते 0। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। इसी तरह से तीसरा उदाहरण एक और है EnH3। यह प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे En2 + 3H2 प्राप्त होता है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यह भी क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपक्रिया की कोटि
क्या होगी, शून्य होगी। अपक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर न तो अमोनिया का सांद्रण परिवर्तित होता है, न तो एचआई का सांद्रण परिवर्तित होता है, न तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का सांद्रण परिवर्तित होता। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो यह सब उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज दूसरे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि अपक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपक्रिया की कोटि पहले ही बता दिया गया है। अपक्रिया की कोटि की परिभाषा में ही बता दिया गया है कि अपक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, न कि किसी अपक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि वह अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। तो इस तरह से उदाहरण भी याद करना होगा कि कौन सी अपक्रिया किस कोटि की होती है। तो यहाँ पर जो शून्य कोटि की अपक्रिया है उसका वो गणितीय रूप पढ़ेंगे। गणितीय रूप, गणितीय रूप में मतलब कि यह इसका सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर माना शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना शून्य कोटि की अपक्रिया कोई है A2 या क्या बना रहा है, उत्पाद। तो यहाँ पर t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर पदार्थ की मात्रा, मान लीजिए 1 ग्राम है, यानी कि इस अभिकारक पदार्थ की मात्रा क्या है, 1 ग्राम है। यानी कि t बराबर 0 समय पर, यानी कि अपक्रिया होने से पहले, अपक्रिया होने से पहले पदार्थ की मात्रा क्या होगी, 1 ग्राम होगी। और t बराबर 1 सेकेंड पर बाद पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता क्या होगी, यह भी 1 ग्राम होगी, 1 ग्राम ही होगी, क्योंकि इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है। तो परिवर्तित नहीं हो रही है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि जो मात्रा घटनी चाहिए वह मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिया की दर
यह क्रिया की दर जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ए की सांद्रता की पावर क्या होगा 0 होगा। तो अब क्रिया की दर होता है dx/dt। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, जहाँ k क्या है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक k क्या है वेग स्थिरांक है। तो यहाँ पर चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 होता तो उसका मान क्या होता 1 होता। यानी कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो वह उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dt बराबर k। तो यह dx/dt बराबर k। तो dt को इधर ले जाइए, dt को इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा dx बराबर k इंटू डी टी, dx बराबर k इंटू डी टी। तो यहाँ पर इस समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो यह समाकलन dx बराबर k इंटू डी टी। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो समाकलन के बाद आएगा x बराबर k टी, यहाँ पे d हट जाएगा और यहाँ से d हट जाएगा, तो k इंटू क्या हो जाएगा t प्लस सी, जहाँ क्या है c समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। तो इस तरह से